सरकार की ईडी और सरकार की सीबीआई भाजपा के किसी भ्रष्ट नेता के पास नहीं जाएगी। कोई सवाल नहीं है कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो। 2 घंटे 40 मिनट तक मोदी जी सदन में बोलते हैं और एक शब्द नहीं उगलते हैं। अडानी का आ नहीं बोल पाते। अडानी जी पर अभी तक सीबीआई ईडी नहीं पहुंचेगी, ना इनकम टैक्स पहुंचेगा, ना डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस पहुंचेगा, ना एसएफआईओ आएगा, ना सेबी बोलेगा। चुप्पी बरकरार है क्योंकि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। प्रधानमंत्री जी से एक बात कहती हूँ कि आपसे एक शोषित वंचित दलित समाज के प्रेसिडेंट क्यों नहीं बर्दाश्त हो रहे हैं। गृह मंत्री उल जलूल बातें बोलने के आदी हैं। गृह मंत्री से मेरा एक सवाल है, पूर्वोत्तर राज्यों का बड़ा दौरा कर रहे थे चुनाव के दौरान, अब जरा ये समझाएं कि असम और मिजोरम में गोलीबारी क्यों हो रही है। महाराष्ट्र भी जो चोरी से भाजपा शासित है, तलवारें क्यों खिंची हुई हैं। थोड़ा ये समझाएं कि कश्मीरी पंडित क्यों चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। जब हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, जब हमारे शीर्ष नेतृत्व को ईडी बुला बुला के प्रताड़ित करती है, तब क्या आम आदमी पार्टी ने एक शब्द भर्त्सना का बोला था? उनके अंदर वो नैतिकता नहीं होगी, लेकिन हमारे अंदर अभी जिंदा है। कांग्रेस पार्टी अकेली ऐसी पार्टी, और ये मैं गर्व के साथ कहती हूं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और खड़गे जी के हौसले के चलते कांग्रेस पार्टी की अकेली ऐसी पार्टी है कि जब अडानी के स्कैम का बम फूट रहा है और लोग बगले झांक रहे हैं, हम लगातार सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हम लगातार यह सवाल पूछ रहे हैं कि अगर एक समूह के खिलाफ गंभीर संगीन आरोप है स्टॉक मैनिपुलेशन के, बेनामी पैसा देश में लाने के, जिनको आपने एकाधिकार दिया है, एक छत्र राज दिया है, पोर्ट में, एयरपोर्ट में, एग्रीकल्चर में, कृषि में, खाद्य में, आपने उनको एक छत्र राज्य दिया है, सीमेंट में, रिन्यूएबल एनर्जी में, डिफेंस में, तो बात तो आपको करनी पड़ेगी, आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। 2 घंटे 40 मिनट तक मोदी जी सदन में बोलते हैं और एक शब्द नहीं उगलते हैं। अडानी का आ नहीं बोल पाते। हम मजबूर करेंगे उनको कि उनको सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आप भले राहुल जी के स्पीच के 18 अंक एक्सपंज कर दीजिए, आप बड़े खड़गे जी की स्पीच के कितने ही अंक एक्सपंज कर दीजिए, यह सवाल तो आज देश पूछ रहा है कि आपका रिश्ता क्या है और क्या कर रहे हैं आप इसके बारे में। और मुझे फक्र है यह कहते हुए कि कांग्रेस ने अनकॉम्प्रोमाइजिंग, बिना डरे, बेखौफ, निडर, आंख में आंख डालकर सवाल पूछने का काम किया, जिन सवालों का जवाब आपके पास नहीं और उत्तर में आप कांपते हुए हाथों से पानी पीते हैं क्योंकि आपको डर लगता है हमारे सवालों से। मुझे लगता है कि आपका आशय प्रधानमंत्री के वक्तव्य जो उन्होंने कर्नाटक में दिया उसको लेकर है। कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी ने जो खड़गे जी के खिलाफ बोला या जो खड़गे के संबंध में बोला, वो सिर्फ खड़गे जी का अनादर नहीं है, वो सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष का अनादर नहीं है, वो उन तमाम लोगों का अनादर है जिन्होंने 50 साल तक खड़गे जी को चुनावी राजनीति में चुन चुन कर असेंबली में और सदन में भेजा। वो उन तमामों डेलीगेट्स, 9000 डेलीगेट्स का अनादर है जो चुनकर आए और उन्होंने खड़गे जी को अध्यक्ष के तौर पर चुना। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से एक बात कहती हूं कि आपसे एक शोषित वंचित दलित समाज के प्रेसिडेंट क्यों नहीं बर्दाश्त हो रहे हैं। कभी आपके व्यक्ति को उनके स्कार्फ पर चिढ़ हो जाती है, क्यों? एक स्कार्फ आप ही पहन सकते हैं, महंगा स्कार्फ, महंगे कपड़े, महंगी घड़ी, महंगे पेन, महंगे शौक आप ही के हो सकते हैं। मैबैक का चश्मा आप ही लगा सकते हैं, मोबला का पेन प्रधानमंत्री ही यूज कर सकते हैं, लुई वुइटन का स्कार्फ सिर्फ मोदी जी लगा सकते हैं, खड़गे जी नहीं लगा सकते हैं। तो आप उनका अनादर नहीं करते, आप इस देश की जनता का, आप उस समाज का अनादर करते हैं जहां से खड़गे जी आते हैं। यह बंद करना पड़ेगा आपको। और जब आप कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चीफ सोनिया जी के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी करते हैं, जो आपकी आदत है, आपने महिलाओं के बारे में क्या क्या कहा है, मैं इस मंच से वो दोहराना भी नहीं चाहती हूं। महिलाओं की कितनी इज्जत करनी है आप जानते हैं, वो आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई झांक ले तो समझ में आ जाएगा। लेकिन जब आप सोनिया जी का अनादर करते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि उनकी नासाज तबीयत के बावजूद उनको बोला गया कि धूप और धूल से बसे, उसके बावजूद अपने समर्पण की वजह से वो वहां पर गई। और मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे बोल सकती हूं क्योंकि मैं मंच पर उनके जस्ट पीछे बैठी हुई थी, और जो मैंने उनका आचरण और अपने शीर्ष नेतृत्व का आचरण, एक दूसरे के लिए सम्मान, आदर, प्रेम देखा, वो मेरे लिए आदर्श आचरण का नमूना है। ऐसा कोई वक्त नहीं था जब खड़गे जी खड़े हुए और सोनिया जी तुरंत अपनी सीट से उठ के खड़ी नहीं हो गई। और एक महिला होने के नाते शायद उनको ये करने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। या खड़गे जी ने, जिन्होंने प्रोमिनेंटली उनको आगे करके चले, इसमें क्या गलत बात है? आपके तमाम ऐसे वीडियो में दिखा सकती हूं जहां पर अडानी जी तो आपको
आपसे जी हजूरी कराते हैं, अडवाणी जी आपकी जी हजूरी करते हैं, वो हाथ जोड़कर खड़े हैं, आप उनके डायरेक्शन में देखते नहीं और चले जाते हैं। मैं तमाम ऐसे वीडियो दिखा सकती हूं जहां पे मुरली मनोहर जोशी आपके तरफ हाथ जोड़ के खड़े हैं, आप उनकी तरफ नजर नहीं डालते। आपकी पार्टी में 75 साल से ऊपर के लोगों को मेंटल कोमा घोषित कर दिया जाता है। आप जो काली करतूतें करते हैं उसके बारे में बात करिए। कर्नाटक गए थे, कर्नाटक में 40% भ्रष्टाचार की बात करिए, कमीशन की बात करिए, पेपर लीक की बात करिए, कर्नाटक में किस तरह से हिंसा और नफरत फैलाई जा रही है उसके बारे में बात करिए। क्योंकि जब जब आप खड़गे जी के खिलाफ बोलिएगा या जब जब आप कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा के खिलाफ बोलिएगा, आप अपने पद की गरिमा को और गरिमा विहीन करते जा रहे हैं, अगर थोड़ी बहुत बची है तो। गृह मंत्री उल जलूल बातें बोलने के आदी हैं। गृह मंत्री से मेरा एक सवाल है, पूर्वोत्तर राज्यों का बड़ा दौरा कर रहे थे चुनाव के दौरान, अब जरा यह समझाएं कि असम और मिजोरम में गोलीबारी क्यों हो रही है। थोड़ा यह समझाएं कि कर्नाटक जो भाजपा शासित है और महाराष्ट्र भी जो चोरी से भाजपा शासित है, तलवारें क्यों खिंची हुई हैं। थोड़ा यह समझाएं कि कश्मीरी पंडित क्यों चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। इन बातों का जवाब दें। वो इधर उधर की उलझलूल की बातें करनी छोड़ दें। आज मैं इस मंच से पूछना चाहती हूं, लगातार कश्मीरी पंडितों की हत्या की जा रही है, उसके बारे में यह सरकार क्या कहेगी। आप व्हाट्सएप से घटिया वीडियो बनाकर राहुल गांधी जी के चलवाइएगा कश्मीर के, यह आपकी उपलब्धि है। लेकिन यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है कि सरकार की एजेंसियां, सरकार का तंत्र, सरकार की ईडी और सरकार की सीबीआई भाजपा के किसी भ्रष्ट नेता के पास नहीं जाएगी। कोई सवाल नहीं है कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों। अडानी जी पर अभी तक सीबीआई ईडी नहीं पहुंचेगी, ना इनकम टैक्स पहुंचेगा, ना डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस पहुंचेगा, ना एसएफआईओ आएगा, ना सेबी बोलेगा। चुप्पी बरकरार है क्योंकि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। सारी एजेंसी और सारा तंत्र ले देकर ऑपोजिशन के खिलाफ ही क्यों जाता है, यह अपने आप में एक सवाल है। लेकिन अपने आप में एक यह भी सवाल है कि जब दिल्ली तड़प रहा था बिना ऑक्सीजन के, तो हम शराब नीति बना रहे थे। एक यह भी सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, 7 आपके सांसद हैं, 8 आपके विधायक हैं, आप कौन सी कुंभकर्ण की नींद सोए थे। क्यों नहीं आप शिकायतकर्ता बने। इस शराब घोटाले पर आपका बिल्कुल सही कहना है, हम ही शिकायत करता है। लेकिन जो ब्रूट फोर्स इस्तेमाल ऑपोजिशन के खिलाफ होता है वो लगातार होते जा रहा है और उसको हम देख रहे हैं और उस पर हम बिल्कुल टिप्पणी करेंगे। सवाल इस घोटाले को लेकर हैं और रहेंगे, लेकिन क्या यह उचित कार्रवाई है, इस पर भी सवाल उठेगा। सवाल इस पर भी उठेगा कि जब हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, जब हमारे शीर्ष नेतृत्व को ईडी बुला बुला के प्रताड़ित करती है, तब क्या आम आदमी पार्टी ने एक शब्द भर्त्सना का बोला था। उनके अंदर वो नैतिकता नहीं होगी, लेकिन हमारे अंदर अभी जिंदा है।